तो देखो फ्रेंड जी, मेरे फूफा की तबीयत खराब थी तो इन्हीं को देखने आए थे। देखो कितना बेचारे पसीना से लस्त पस्त पूरी तरह से देखा, पूरी मेरी पन्नी उड़ गई। सही नहीं ना, लल्ला मेरे ऊपर चढ़ू हुआ है। लल्ला गिर जाइयो। कहाँ चले गए पापा? कह रहे रोटी खा। जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड हमेशा स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। तो चलते हैं आज गुटका भौजी की वीडियो की तरफ, जहां आपने देखा भाई भौजी सिर्फ यही करती हुई नज़र आती हैं, सिर्फ रोड रोड घूमती हैं। और चलिए, आज किसी की तबीयत ख़राब थी तो ये देखने गई थी। अच्छी बात है, किसी के दुख सुख में काम आना चाहिए, ये अच्छी बात है। अगर किसी को दुख परेशानी है तो उस इंसान की जो है हेल्प भी करनी चाहिए और उनको देखने भी जाना चाहिए। मगर भौजी आप देख कर चली आई, उनकी हालत ऐसी दिख रही थी और सब लोग चारों ओर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कम से कम उनको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे हाल में इंसान, गर्मी का मौसम है, अच्छे अच्छों की तबीयत ख़राब हो रही है और उनकी भी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब दिख रही थी, उनको पूरा पसीना आ रहा था। तो उनको कम से कम हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए था। जब आप वहाँ गई थी तो आपको इतना काम करना चाहिए था, उनके घर वालों को बोलना चाहिए था कि कम से कम उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए। उनको सिर्फ खटिया पे डाल रखा था, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। तो फ्रेंड, ऐसा अगर अब कोई इंसान आपको दिखे कि हाँ भाई अगला परेशान है, तो उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ज़रूर ले जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और परेशानी भी गर्मियों में ही ज़्यादातर आती है बड़े बुज़ुर्गों को। और हाँ, भौजी आती हैं, वहाँ से आने के बाद इनके सब्सक्राइबर जो आए हुए रहते हैं वो वहाँ बैठते हैं। आपको पता ही है कि भाभी जी का रोना वही होता है, मेरी छत मेरी छत। कल के भी व्लॉग में ऐसा ही था और आज के व्लॉग में भी आपने देखा कि भाई इनकी छत की पन्नी उड़ गई है और ये लोगों को पागल बनाती रहती हैं। इतना लोग बोल बोल के थक चुके हैं कि भौजी को कि भाई तुम कमरा बाद में बना लेना, घर बाद में बना लेना, कम से कम जो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आंधी तूफान आते रहते हैं। अब बताइए, मई की स्टार्टिंग हो चुकी है और अब जो है आपको पता ही है कि ऐसे मौसम में लू चलती है, आंधी तूफान आते हैं और मतलब बारिश वगैरह होती रहती है। तो कम से कम भाई जिसको जिस चीज़ की इमरजेंसी होती है इंसान वो काम कराता है। इनको पता है कि मेरे 4-5 बच्चे हैं और छत मेरी बनी नहीं है, कभी भी ईंट पत्थर गिर जाते हैं, कभी भी आंधी तूफान में इनकी पन्नी उड़ जाती है, इनकी छत उड़ जाती है। तो कम से कम भैया, अगर आपके पास पहले आप थे कि भाई मेरे पास 4 पैसे नहीं थे, अब ईश्वर ने आपको 4 पैसे दिए हैं, भगवान आप पे मेहरबान हुआ है, तो कम से कम आपको टीन डलवा लेनी चाहिए थी। मान लो 8-10 हज़ार का खर्चा होता और इससे अच्छी पेमेंट आपकी 2-3 बार में आप उठा चुके हो, आप मोबाइल की किस्त भर रहे हो, फ़ोन भी आपने ख़रीद लिया, मगर जो ज़रूरी काम था वो आपने नहीं किया। कम से कम वो छत अगर आपने डलवा ली होती, 8-10 हज़ार रुपये लगते आपके, अच्छे से बन जाती। कम से कम ये मौसम आपका आसानी से निकल जाता, ये बरसात निकल जाती और उसके बाद आपके पास, और जो आप कह रही थी कि मैं कमरा बनवाऊँगी, उसके बाद आप अच्छी खासी जो है पेमेंट लेके आप एक रूम बनवा सकते थे फुर्सत में और बाद में, जब ये सीज़न निकल जाता। मगर नहीं, गुटखा भौजी को तो पता ही है कि ये कितनी गेम खेलती हैं और भाई यही दिखा दिखा के इनका भाई लोगों को, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाती रहती हैं। आज भी इन वही काम कर रही हैं कि जब इनकी छत उड़ी तो अपने लल्ला को चढ़ा दिया, कह रही है लल्ला गिर मत जाइयो। अरे भाई वो इतनी खतरनाक चीज़ है, बच्चे उस पर चढ़ते हैं, वो लकड़ी बारिश से, तूफान से, बारिश हो के लकड़ियाँ भी सड़ जाती है, कहीं बच्चा ऊपर से गिर जाए तो क्या होगा? आपको कोई फ़िक्र है किसी चीज़ की? नहीं फ़िक्र। अगर फ़िक्र होती तो ये आपकी छत, इतनी आपको इमरजेंसी होती और आपको डर होता कि भैया ईंट गिर सकती है, कल को बच्चे भी गिर सकते हैं, छत पे चढ़ते हैं और कल को कोई हादसा हो सकता है। मगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है भौजी। बहुत लोग आपको समझा चुके हैं और बार-बार मैं अपनी वीडियो में आपको कहती हूँ कि भाई जो इमरजेंसी आप छत डलवा लो, कल को आपके बच्चे की सेफ्टी हो जाएगी और जब आपको कमरा बनवाना हो तब आप बनवा लेना। मगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए जी, देखते हैं गुटखा भौजी अब तक कब तक ये है छत का रोना रोती हैं और पेमेंट पे पेमेंट उठाती हैं। ठीक है? तो फ्रेंड, ये कुछ नहीं करने वाली हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये बच्चों को बिल्कुल पढ़ाने पे एकदम ध्यान नहीं दे रही हैं। आपने देखा है कि इनका बेटा है, उसको बोल रही हैं कि लल्ला बदमाशी मत करो, तुम पढ़ने नहीं जाते हो। अरे बच्चे को 2 थप्पड़ लगाओ और कम से कम बच्चे को डाँट। पढ़ाई के मामले में कोई दुलार प्यार नहीं होना चाहिए। बच्चे को डाँट के आप स्कूल भेजो, अभी आपको पता नहीं उसकी लाइफ़ ख़राब हो रही है। और दूसरी वो गौरी, आप उसको भी नहीं पढ़ा लिखा रही हो, कम से कम उसका जो स्कूल में नाम लिखवा देती, वो पढ़ाई करती। आप बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रही हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आगे जाके एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। जब ये बच्ची बड़ी होगी, कल को शादी ब्याह होगा और भाई आज के टाइम में पढ़े लिखा होना कितना ज़रूरी है, ये बिल्कुल नहीं जानती, क्योंकि ये खुद पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये क्या ही समझेंगी पढ़ने लिखने का अर्थ।
तो इनको समझ में नहीं आ रहा। आज के टाइम में माँ बाप ऐसे हैं, खुद भले ना पढ़े लिखे हो मगर अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने से पीछे नहीं हटते, मगर नहीं, इनको एक ही लालच है कि बस वीडियो बनवाना है, वीडियो बनवाना है, बस वीडियो बनवाना है। गौरी को दिन रात ये वीडियो बनाने में ध्यान देती हैं, पर उसको एक बार भी डांटती नहीं है कि नहीं, उसको सब लोगों ने बोला है कि अभी वो छोटी है, बच्ची है, उसको पढ़ाओ लिखाओ। लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बच्ची को पढ़ाने पे ध्यान दो, और वीडियो के लिए सारी उम्र पड़ी है, वो कभी भी वीडियो बना सकती है, तब तक उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मगर नहीं भाई, इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और भगवान जाने ये बच्चों का भविष्य जो है ख़राब कर रही हैं। तो चलिए फ्रेंड, मेरी बात कहाँ तक सही है आप लोग दीजिएगा अपनी अपनी राय, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।